दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज हम बात करने वाले हैं प्रभु यीशु के जन्म की कहानी। आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के ही दिन जीसस क्राइस्ट ने इस धरती पर जन्म लिया था। ये हम उनके जन्म की पूरी कहानी आपको बताते हैं। लगभग 2000 वर्ष पहले यहूदियों, जो अब इजराइल का हिस्सा है, में राजा किंग का शासन था। परमेश्वर ने नाम के एक फरिश्ते ने नसरत में रहने एक युवा महिला के पास भेजा। उसका नाम मरियम था। उसकी शादी यूसुफ नामक एक नवयुवक से होने वाली थी। गैब्रियल ने से कहा, पीसी विद यू, परमेश्वर तुमसे खुश है, और उन्होंने आशीर्वाद दिया है। मरियम फरिश्ते को देखकर आश्चर्यता थी और सोच रही थी कि फरिश्ते की बात क्या मतलब है। पैसे ने कहा, डरो मत, ईश्वर की तुम पर बड़ी कृपा है। तुम पवित्र आत्मा के माध्यम से गर्भवती होगी और एक बालक को जन्म दोगी, और उसे तुम यीशु का कर पुकारोगे। वह परमेश्वर का पुत्र होगा और उसका राज्य भी कभी खत्म नहीं होगा। मरियम डरी हुई थी, लेकिन उसने ईश्वर पर विश्वास रखा, वही जो भगवान ने चाहा। विकिपीडिया से बताया कि उसकी का जन्म एलिजाबेथ, जिसे लोग मानते थे कि अब वह नहीं बन सकती, को भी एक पुत्र जिसे ईश्वर विश्व का मार्ग तैयार करने के लिए चुना है। इसके बाद मरियम ने एक परिवार को अलविदा कहा। अपनी कजन एलिजाबेथ और उसकी पति चक्रिय है से मिलने गई। एलियन जावेद मरियम को देखकर बहुत खुश हो गई। उसके पहले से पता था कि मरियम को ईश्वर के पुत्र की मां बनने के लिए चुना गया है। दरअसल एक फरिश्ते ने पहले से चक्रिया को बता दिया था कि भविष्य में एलिजाबेथ का पुत्र ही लोगों को यीशु के स्वागत के लिए तैयार करेगा और उसका नाम जॉन होगा। मरियम अगले 3 महीना तक एलिजाबेथ के साथ रही और फिर वापस नसरत चली गई। जब यूसुफ को पता चला कि उसकी होने वाली बीवी पहले से ही गर्भवती है तो उसे चिंता होने लगी। वह सोचने लगा कि क्या इस शादी के लिए मना कर देना चाहिए, पर जल्द ही उसे एक फरिश्ते ने सपने में आकर यीशु के जन्म की बात बता दी और उसे शादी से ना डरने की सलाह दी। इसके बाद यूसुफ के मरियम से शादी कर ले। उसे समय मरियम को ही यूसुफ जहाँ रहते थे वह रोमन एम्पायर का हिस्सा था। अगस्त का उनका राजा था। राजा चाहता था कि उसके राज्य में जितने भी लोग हैं उनके नाम की एक लिस्ट तैयार की जाए ताकि हर किसी से टैक्स वसूला जा सके। उसने आदेश दिया कि हर किसी को उसी जगह पर लौटना होगा जहाँ वहाँ मूल निवासी है और अपना एक रजिस्टर में दर्ज करना होगा। इसके बाद मरियम और यूसुफ नसरत 70 मीटर मील की यात्रा करने के लिए पहुंचे, क्योंकि यूसुफ कहीं का मूल निवासी था। बेथलेहम के बाहर मौजूद गरिया जब रात भर अपनी भेड़ को देखभाल कर रहे थे, जब उसे सुबह हुई उसके साथ भी